तो अभी हम देखेंगे लेवल वन क्वेश्चंस। तो लेवल वन क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते हैं बेस बनाने के लिए। ठीक है, तो हम सारे के सारे क्वेश्चंस देखेंगे सॉल्व करके एक एक करके, सो दैट तुमको कम से कम तकलीफ हो जब भी तुम प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा मॉक टेस्ट का प्लेटफॉर्म है वहां पर तुमको चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो करते बैठना। ठीक है, तो इसको तो तुम एज अ प्रैक्टिस मटेरियल यूज कर सकते हो और फिर वहां पर तुम खुद को टेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर कुछ कुछ क्वेश्चन में नोट्स में इंपॉर्टेंट मार्क करके दे दूंगा जो कि तुम एग्जाम के दिन रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, बाय सेलिंग अ वॉच फॉर 560 रुपीज। मैं ना थोड़े से डिटेल्ड सॉल्यूशन देते जाऊंगा सो दैट जब तुम प्रिपेयर कर रहे हो तुम्हारे पास ऐसा ना हो कि यार तुमको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने स्पेस काफी है हमारे पास। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को मैं राइट हैंड साइड में सॉल्व करूंगा, सेकंड क्वेश्चन को मैं नीचे सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, बाय सेलिंग अ वॉच एट 560 रुपीज। बाय सेलिंग यानी कि सेलिंग प्राइस हो गया 560 रुपीज। और शॉपकीपर इनकर्स अ लॉस ऑफ 20। लॉस कितना हुआ, 20% का। लॉस कितना हुआ, 20% का। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच फॉर द शॉपकीपर। अभी ये क्या हुआ, ये सेलिंग प्राइस पर अपने को लॉस हुआ है 20% का। तो कभी भी याद रखना, लॉस को हमेशा -20 लिखेंगे। लॉस को हम हमेशा -20, और ये परसेंट यानी कि ऐसा हो गया, बराबर है। और ये हो गया, और हमेशा ये राइट हैंड साइड वाली सिंपल रखना, SP/CP -1 हो गया। ठीक है, अगर इंटू 100 लिखता हूँ यहाँ पे तो यहाँ पर 100 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर -20 यहाँ पर लिख लिया तो सेलिंग प्राइस क्या थी, 360 थी। कॉस्ट प्राइस क्या थी, नहीं मालूम, -1 इंटू 100। अगर ये 100 और ये ऐसा हो गया तो ये हो गया 5, जो ये होगा -1/5। 360/CP -1। अगर ये 1 यहाँ पर गया तो क्या होगा, 360/CP 1 - 1/5। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 4/5। ये हो गया 360/CP। तो ये क्या हो गया, CP = 360 इंटू 5/4। ठीक है, 490 सा इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 450। ठीक है, हमारा आंसर हो गया 450। अच्छा, ये 560 था, सॉरी ये 560 था। ये 560 हो गया, ये 560 हो गया। ओके, ये 560 हो गया, ये 560 हो गया, ये 560 हो गया, कोई इशू नहीं है। तो 560 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है, ये होता है 4 1 जा 4 4 जा, सो 140 इंटू 5 कितना होता है, 700। ठीक है, तो ये हो गया 700। तो यानी कि अपने को एक ही क्वेश्चन में दो सॉल्यूशंस मिल गए, ये बार बार सॉल्व करके। ठीक है, तो अगर 360 रहा तो कैसा होगा और 560 रहा तो कैसा होगा तुमको समझ गया। बाय सेलिंग अ कैप फॉर 29.75 अ मैन गेन 6.25। अभी एक बात बताओ, ये 6.25% यानी कि क्या होता है। अगर तुमने परसेंटेज चैप्टर देखा होता तो ये होता है 1/16। ठीक है, व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कैप। अभी क्या बोला है, सेलिंग प्राइस है 29.75। सेलिंग प्राइस कितनी है, 29.75। ओके, मान गया। हमको पूछा है कॉस्ट प्राइस, जब एक उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या था, 6.25। तो मैंने बताया था तुमको कि प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू SP/CP -1 × 100। ठीक है, तो अगर ये इसको मैं 6.25 ही मानता हूँ, सेलिंग प्राइस क्या थी, सेलिंग प्राइस थी 29.75/CP। यह -1 और ये 100 नीचे चले गया। ठीक है, अगर ये 100 नीचे चला गया तो ये 1/16 हो जाता है, ये 29.75 हो जाता है, ये CP हो जाता है, और ये 1+ हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि CP की कॉस्ट क्या हो गई, CP ऊपर गया और ये नीचे आया। ठीक है, ये हो गया 29.75। अभी इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, अभी इसको सॉल्व कर लो, जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो आंसर है अपना। 29 हमको इसमें से 1/17 ही माइनस करना है। ठीक है, 1/17 ही माइनस करना है। सो 29.17 और ये क्या होता है, 9 में से ये क्या कितना होता है, 2, और ये 1, 12.95। ओके, 17 0 सा 0, 129, 17 7 सा
119 बराबर है। ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 5, 105, 17 5 8 17 6 102, यानी कि 1.76। अपने को 29.75 में से 1.75 माइनस करने हैं, तो ये हो गया 28। सो इसकी वैल्यू हो गई हमारी 20। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बता कर रखा है, अ सेल्यूलर फोन व्हेन सोल्ड एट 3808 फेचेस अ प्रॉफिट ऑफ 12%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेल्यूलर फोन। हमको क्या बता कर रखा है, सोल्ड, सोल्ड फॉर कितना, 3808, एंड प्रॉफिट कितना था हमारा, प्रॉफिट परसेंट था 12 रुपए का। ठीक है, 12% का। ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस जो है, अभी है ना, मैंने दो क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व किया, अभी मैं तीसरा क्वेश्चन भी मैं वैसे नहीं सॉल्व करूंगा। मैं क्या करूंगा, अगर ये प्रॉफिट 12% है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो 112% है कॉस्ट प्राइस के, बराबर। यानी कि सेलिंग प्राइस क्या रहती है, 100 प्लस जो प्रॉफिट था अपना 12% इंटू सीपी, यानी कि जो एसपी अपना 3808 इट इज 112% ऑफ सीपी। 112% को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको 100 को ऐसे करूँ, 3808 अपॉन 112 इज इक्वल्स टू सीपी। अभी मैं इसमें कैंसिल करूंगा, क्या है, 4 से तो जाएगा ही है। ठीक है, ये भी 4 से जाएगा। 4 9 36, 4 5 20, 4 2 2, 4 2 8, 4 8 32। अब ये 4 से फिर से जा रहा है, बट ये 4 से नहीं जाएगा शायद, 4 1, हाँ ये जाएगा। 4 7 जा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, एंड 4 8 जा 32। और ये 7 से भी जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, और 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, यानी कि 3400 आ गई अपनी। ठीक है, 34 into 100 क्या हो गया, 3400 इज आर कॉस्ट प्राइस, 3400 इज आर कॉस्ट प्राइस। ठीक है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मैंने थोड़ा सा कलर डिफरेंट रखा है। मशीन कॉस्ट 1025, बहुत वाहियत कलर, उससे अच्छा तो रेडी है अपना। A machine cost 1025 if it is sold at a loss of 25%। एक मशीन है जिसकी कॉस्ट है, एक एक मशीन की कॉस्ट है 1025, और उसको लॉस पे बेचा जा रहा है, उसको लॉस पे बेचा जा रहा है 75% के, उसको लॉस पे बेचा जा रहा है 75% के। तो बताओ उसका जो प्रॉफिट परसेंट, उसका जो सेलिंग प्राइस है वो क्या रहेगा। तो सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, 100 - 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये क्या हो गया, 75% ऑफ कॉस्ट प्राइस। 75% यानी कि क्या होता है, 3/4 इंटू 1025। ठीक है, तो ये 3075 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि क्या हो गया, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, अप्रोक्स 7700 के नीचे ही रहे। अपने को क्या बोला, व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस एज अ परसेंटेज ऑफ इट सेलिंग प्राइस। हमको यहाँ पर पूछा है उसकी कॉस्ट प्राइस क्या रहेगी एज कम्पेयर टू सेलिंग प्राइस। अरे यार, ये कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर आ गए थे। एसपी इज इक्वल टू 75%। सो एसपी जो है वो 3/4 है ऑफ कॉस्ट प्राइस। अभी इन्होंने क्या पूछा, व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस, व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस। सो सीपी अपॉन एसपी निकालना है। तो सीपी अपॉन एसपी क्या हो गया, अगर ये यहाँ पर गया और एसपी नीचे आया तो 4/3 हो जाएगा। 4/3 यानी कि क्या होता है, 133.33%, 133.33%। तो ये हो गया अपना आंसर। ठीक है। A shopkeeper sold goods for 1800 रुपए एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20% इन द प्रोसेस। अगर इसने क्या, सेलिंग प्राइस थी इसकी 1800 रुपए, ठीक है, और इसने क्या किया, प्रॉफिट कमाया, इसने प्रॉफिट कमाया, कितना कमाया प्रॉफिट, इसने 20% कमाया प्रॉफिट, इसने कितना कमाया, 20% कमाया। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट इफ ही हैड सोल्ड फॉर 1687। अगर उसने 1687.5 पे सेल किया रहता तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना रहता, उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना रहता। तो एक बात मान लो, सबसे पहले हमको कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। हमको कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे हम, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ये कहाँ से आया, प्रॉफिट था 20%, मैंने 100 में ऐड किया, तो वो हो गया 120%। 120% को मैं 6/5 सीपी इज इक्वल्स टू एसपी। एसपी क्या है, अरे एसपी क्या था यार अपना, एसपी था शायद 1800 था, 1800 था।
यानी कि 1800 इंटू 5/6 इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस। सो इसको है ना अभी इजीली डिविजिबल है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, नहीं तो मैंने इसको डिवाइड किया भी नहीं रहता। तो ये हो गई हमारी कॉस्ट प्राइस। अभी क्या बोल रही है, सेलिंग प्राइस जो सेकंड है वो कितनी है, 1687.5, 1687.5। यानी कि क्या हो गया, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 187.5। जो डिफरेंस है, जो प्रॉफिट है, वो 187.5 रहेगा। और अभी प्रॉफिट परसेंटेज निकालूंगा तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ था मेरा 187.5 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 1500 इंटू 100। ठीक है, तो ये तो 15 से डिवाइड कर लो, 15 वन जा 15, 15 टू जा 30, 15 जीरो जा 0 एंड 15 नहीं ये 12, 12 पॉइंट, सॉरी 15 जीरो और 15 फाइव जा 75। यानी कि कितने का प्रॉफिट हुआ हमारा, 12.5% का। ठीक है, 12.5% का। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टेबल इज सोल्ड फॉर 6612.5, टेबल इज सोल्ड एट 6612.5 एट अ प्रॉफिट। ये जो सेलिंग प्राइस है, ये जो है वो 15% के प्रॉफिट पे है। ये जो सेलिंग प्राइस है वो 15% के प्रॉफिट है। व्हाट वुड हैव बीन द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस ऑन इट, व्हाट विल बी द एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस ऑन इट इफ इट हैड बीन सोल्ड एट 5380। उसमें एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट यानी कि क्या है, परसेंटेज नहीं पूछा है, ये एब्सोल्यूट नंबर पूछा है। ये क्या पूछा है, एब्सोल्यूट नंबर पूछा है। एब्सोल्यूट नंबर क्या रहेगा वो देखते हैं अपन। ठीक है, तो यहां से अपने को निकालनी है कॉस्ट प्राइस, यहां से अपने को निकालनी है कॉस्ट प्राइस, फिर अपन देखेंगे कि एक्चुअल प्रॉफिट क्या हुआ। तो देख लेते हैं कि ये है 115% ऑफ सीपी इज इक्वल टू 6612.5। अभी ये सीपी हटा दिया मैंने, 6612.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 115। ठीक है, डिवाइडेड बाय 115। अभी देखो हमारा जो कॉस्ट प्राइस, हमारा जो कॉस्ट प्राइस रहेगा वो रहेगा कितना है, 6612.5। कितना है, 6612.5। अभी यहाँ पर गया 115 और यहाँ पर गया 100। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम डायरेक्ट है ना, इससे कैलकुलेट कर लेते हैं हमारे क्या हुआ मशीन से। अगर ऐसा रहा ना, कभी कभी कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लिया करो एग्जाम में जब भी तुमको जरूरत पड़े तो इसका आंसर आता है 57.5, 5750। ये कॉस्ट प्राइस हो गई हमारी ये। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हो गई हमारी ये। अगर हम इसको बेचते हैं 5380 में, अगर हम इसको बेचते हैं 5380 में, अगर हमारा सेलिंग प्राइस 5380 है, तो देखो ये एक्चुअल लॉस दिख रहा है, कम प्राइस में बेच रहा है। तो सीपी माइनस एसपी देख लेते हैं हम कितना होगा, 5750 माइनस 5380। तो ये हो गया 15 में से 7 गया, और यहाँ पर 7 में से 6 की जगह 6 और 3, 370। आर्टिकल 370। तो हमारा इतने का लॉस है, हमारा इतने का लॉस है। ठीक है, अ मार्बल क्या बोला है, टेबल व्हेन लेफ्ट सोल्ड फॉर 6400 गिव्स अ लॉस ऑफ 11.11%। अगर हमने इसकी सेलिंग प्राइस 6400 रखी तो ये लॉस देता है 11% का, यानी कि 1/9 का। ठीक है, कैलकुलेट हिज लॉस और गेन इफ ही सेल्स एट 7812। अगर वो 7812 पे बेचता है तो उसका प्रॉफिट या फिर लॉस कितना रहेगा। ठीक है, अगर ये सेलिंग प्राइस इतनी है, लॉस इज 1/9। ठीक है, लॉस इज 1/9। तो ये जो कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 1 - 1/9 इंटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्योंकि ये तो क्या था, 100% माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, माइनस लॉस परसेंट। सो 8/9 ऑफ सीपी इज इक्वल्स टू 6400। यानी कि सीपी की वैल्यू क्या हो गई, 8 8 जा 64, 9 8 जा 7200। कितना हो गई हमारी कॉस्ट प्राइस, 7200 की। अगर हमने इसको बेचा 7812 पे, ओके, तो यानी कि हमारा सेलिंग प्राइस ये हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है, 612 अपॉन कॉस्ट प्राइस, दैट इज 7200 इंटू 100। तो ये हो गया, ये दो जीरो चलेगा। अभी ये क्या है, 6 1 जा 6 0 जा 6 2 जा 12 6 जा 72, और 12 7 जा 12 8 जा 90, 12 8 जा 96, 12 9 जा 104, 12 9 जा
104। तो यानी कि हमारा आंसर अब प्रॉफिट में यार 12 8 जा 96 प्लस 5। ठीक है, 12 8 जा 96 प्लस 5 यानी कि प्रॉफिट ऑफ 8.5%। ठीक है। by selling bouquets for rupees 69, by selling bouquets for rupees 69 florist gains, अगर 69 पे बेच रहा है वो, तो उसको मिल रहा है प्रॉफिट 15% का, यानी कि 1.15। ओके, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द बुकेस टू गेट 20%? उसको कितने में बेचना चाहिए कि उसका प्रॉफिट जो है, वो प्रॉफिट जो है 15% से 20% बढ़ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अगर प्रॉफिट 15% का है तो 69 क्या हो गया, 69 हो गया 115% ऑफ कॉस्ट प्राइस। सो यानी कि हमारी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 100/115 इंटू 69। ओके, अगर वही उसको 20% प्रॉफिट पे बेचना है, तो दैट इज 120% ऑफ सीपी। 120% ऑफ सीपी इज 120/100 इंटू 100/115 इंटू 69। ठीक है, अभी इसको कुछ नहीं, सॉल्व कर लेंगे। ये 523 जा, ये 524 जा, और ये 23 3 जा, तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर 72 हो गया। तो यानी कि जो हमारी सेलिंग प्राइस रहनी चाहिए, वो सेलिंग प्राइस नई वाली रहनी चाहिए 72। ठीक है, 72 रहनी चाहिए। यहाँ पर क्या बता कर रखा है, अ शॉपकीपर ब्रॉड 480 चॉकलेट्स एट 6 रुपीज पर डजन। 480 चॉकलेट लाए हैं लोगों ने, 480 चॉकलेट्स लाए हैं लोगों ने। ओके, 480 चॉकलेट्स लाए हैं लोगों ने। ओके, और हर एक डजन, यानी कि हर एक डजन की कॉस्ट, डजन में कितने आते हैं, 12, तो यानी कि 6 रुपीज पर 12 पीसेस, यानी कि 98 रुपए पर पीस। ठीक है, 98 रुपए पर पीस है, 98 रुपए पर पीस है। यानी कि क्या हो गया, 480 की क्या प्राइस हो गई, 480 की प्राइस हो गई 240 रुपीज। क्या हो गई, 240 रुपीज। इफ ऑल ऑफ देम आर सोल्ड एट 0.75 ईच, अगर सारे के सारे पीस को मैंने 0.75 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3/4 रुपीज पर पीस। ठीक है, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट? अगर प्रॉफिट परसेंट की बात की ना, तो ये कभी भी क्वांटिटी का काम नहीं आता है। ठीक है, क्वांटिटी के काम की कोई जरूरत नहीं, हम इसी से निकालेंगे। पहले क्या प्राइस थी, पहले थी प्राइस 0.5 रुपीज पर पीस। ठीक है, अभी वो हो गई 0.75 पर पीस हो गई। ठीक है, यानी कि डिफरेंस कितने का था, डिफरेंस था 0.25 का था, और बेस प्राइस क्या थी हमारी, 0.5 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 50%। ठीक है, सिंपल, 50% का प्रॉफिट है, 50% का प्रॉफिट है। ठीक है, 10वां, 10वां क्या बोलते हैं, अ फीडिंग बॉटल इज सोल्ड फॉर रुपीज 150, अ फीडिंग बॉटल इज सोल्ड फॉर रुपीज 150, सेल्स टैक्स अकाउंट्स फॉर 1/5 ऑफ दिस। ओ भाई, अच्छा, 150 इसको है ना, अच्छा अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, 150 रुपए, इसमें से जो है वो 1/5 कॉस्ट है टैक्स। ठीक है, यानी कि 1/5 यानी कि क्या हो गया, 30 रुपीज इज टैक्स, 30 रुपीज इज टैक्स, एंड प्रॉफिट 1/3 ऑफ द रिमाइंडर। अभी बचा हुआ कितना है, 120, 120 में से वो बोल रहा है कि 1/3 प्रॉफिट है, 1/3 इज प्रॉफिट। तो 1/3 इज प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि इसमें से जो 40 रुपया है, वो हो गया प्रॉफिट, वो हो गया प्रॉफिट। ठीक है, 40 रुपया है प्रॉफिट। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फीडिंग, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, 80 रुपए की। अभी मुझे ये नहीं मालूम कि इस 80 रुपए में इन्होंने टैक्स को नहीं गिना है, क्योंकि इन्होंने टैक्स पहले ही सेपरेटली मेंशन कर दिया। ठीक है, इन्होंने टैक्स पहले ही सेपरेट तौर से मेंशन कर दिया। ठीक है, इसीलिए अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 में क्या देख रहे हैं, एन आयरन मर्चेंट मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 30% बाय सेलिंग एन आयरन एट 26 पर क्विंटल। Okay. If he sells the iron at 22.5 per quintal, what is the profit percent on his investment? अभी है ना, इस क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं, इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम ब्रेक करते हैं। उसने क्या बोला, सबसे पहली इंफॉर्मेशन दी, वो थी प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट कितना है, उसने 30% का कमाया। ओके, सेलिंग प्राइस उसकी क्या थी, सेलिंग प्राइस उसकी थी 26 रुपीज पर क्विंटल। ठीक है,
अगर उसने सेलिंग प्राइस जो उसकी सेकंड सेलिंग प्राइस है अगर वो 22.5 होती है, अगर उसकी सेलिंग प्राइस जो 22.5 होती है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना रहेगा? ठीक है। तो अभी सबसे पहले यहां से शुरुआत करते हैं। हम यहां से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है? प्रॉफिट इज 30%, यानी कि 130% ऑफ सीपी इज इक्वल टू 26, दैट इज एसपी। तो सीपी की वैल्यू क्या हो गई? 26 डिवाइडेड बाय 130 इंटू 100, दैट इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस हो गई 20। कॉस्ट प्राइस हो गई 20। ओके, कॉस्ट प्राइस हो गई 20। अभी अगर इस कॉस्ट प्राइस को मैंने चेंज कर दिया, अगर इस कॉस्ट प्राइस की जगह मैंने वो प्रोडक्ट जो है, अगर वो मैंने प्रोडक्ट 22.5 में बेचा, तो मेरा प्रॉफिट कितने का हुआ? मेरा प्रॉफिट हुआ ₹2.5 का। ठीक है, मेरा प्रॉफिट हुआ ₹2.5 का, सिर्फ ₹2.5 का। और प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ बॉस? प्रॉफिट परसेंटेज हुआ 2.5 अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 5, सो 12.5%। ठीक है, 12.5%, वेरी गुड। अभी इसके बाद हम 12वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ शर्ट एंड द पेयर ऑफ ट्राउजर इज 473। कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट, कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट बोला है, कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट एंड द पेयर ऑफ ट्राउजर इज 473। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अभी यहाँ पर क्या बोला है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए शर्ट एंड पेयर ऑफ ट्राउजर इज 473। ठीक है, मान गए। तो कॉस्ट प्राइस क्या है? 473। इफ द शर्ट कॉस्ट 15% मोर देन दी, अभी यहाँ पर है ना, ये जो दो प्राइसेस है, वो एक है शर्ट की और एक है ट्राउजर की। एक है शर्ट की और एक है ट्राउजर की। ओके, अभी यहाँ पर क्या बोला है? ये जो शर्ट है वो 15% ज्यादा है एज कंपेयर टू ट्राउजर, मोर एज कंपेयर टू ट्राउजर। तो हम शर्ट को लिख सकते हैं, शर्ट इज 15% मोर, दैट इज 115 ऑफ ट्राउजर। ओके, तो अगर ये वैल्यू मैं ऊपर डाल देता हूं तो क्या होगा? शर्ट के जगह में 100% ट्राउजर प्लस ट्राउजर, 115% क्या रहता है? 1.15 प्लस 1 ऑफ ट्राउजर। ठीक है, इज इक्वल टू 473। अभी ये क्या हो गया? 473 यानी कि 2.15 ऑफ ट्राउजर इज इक्वल टू 473। और अगर मैं ट्राउजर को यहाँ पर लिखता हूँ तो 473 अपॉन 215 इंटू 100, जो भी इसकी वैल्यू है वो आंसर आ जाएगी। तो अभी हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। 215 डिवाइडेड बाय 473 00, तो 25 टूजा आ जाएगा, यानी कि क्या हो गया? 430। यहाँ पर क्या आ गया? फिर से 430 आ गया। ठीक है, तो यानी कि 220 रुपया, यानी क्या हो गया? ट्राउजर की वैल्यू 220 रुपया। और इसी में अगर हम 15% ऐड करें, यानी कि 10% ₹22 होता है और ₹11 5%। तो यानी कि अगर हम इसमें 33 रुपीज ऐड करते हैं तो वो हो जाएगी कॉस्ट 253 की। शर्ट की, शर्ट की कॉस्ट क्या हो जाएगी? शर्ट की कॉस्ट हो जाएगी वो 253। ठीक है, शर्ट की कॉस्ट हो जाएगी हमारी 253। पेट शॉप ओनर सेल्स टू पपीज एट द सेम प्राइस। अच्छा ठीक है, अब पेट शॉप ओनर क्या करता है? दो पपीज को बेचता है सेम प्राइस पे। ऑन वन ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%। मैडम के पास दो पपीज है, मैडम के पास दो पपीज है। पप्पी वन, पप्पी वन को क्या करती है? वो 25% के प्रॉफिट पे बेचती है। ओके, एंड ऑन द अदर हैंड ही सफर्स, और पपी टू को 25% के लॉस पे बेचती है। ठीक है, फाइंड द लॉस और गेन ऑन द होल ट्रांजेक्शन। फाइंड द लॉस और गेन ऑन द होल ट्रांजेक्शन। अभी इसमें सिंपल है, जब भी ऐसा रहा ना कि एक प्रोडक्ट को प्रॉफिट में, दूसरे प्रोडक्ट को लॉस में बेचा जा रहा है, ठीक है, और दोनों की कॉस्ट प्राइस सेम है, दोनों की कॉस्ट प्राइस सेम है, तो यानी कि कॉस्ट यानी क्या है? ₹0 है ना। उसको पपी को कुछ कॉस्ट थोड़ी ना लगा था। अच्छा, ये पेट शॉप ओनर है, ओके, तो ठीक है, इसको कुछ ना कुछ कॉस्ट भी पड़ी होगी। ठीक है, तो चलो कॉस्ट दोनों की सेम मान लेते हैं। तो क्या होता है? ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है, A+B+AB/100। इसमें क्या रहता है? ए यानी कि पहली का परसेंटेज, बी यानी कि दूसरा का परसेंटेज। जो नहीं क्या मोदी जी बोलते थे, A+B दी होल स्क्वायर। इसमें A² प्लस B² प्लस ये 2AB एक्स्ट्रा आता है, तो इसमें भी ये एक्स्ट्रा AB आता है। तो ये क्या हो गया? 6.25 माइनस 6.25 प्लस
6.25 इंटू -6.25 अपॉन 100, ठीक है। जो सॉरी, अरे यार 6.25 नहीं था यार, 25 था। कितना था? 25, सॉरी। ये 25, 25, ये 25, ये 25, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये तो जीरो आ गया, ये तो जीरो आ गया। 25 इंटू 25 क्या होता है? 625, दैट इज इक्वल टू -6.25%। -6.25%। माइनस का मतलब होता है लॉस, इसीलिए हमने वहां पर लॉस लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन 14। 14 में क्या है? अ पेट शॉप ओनर सेल्स टू पपीज एट द सेम प्राइस, ऑन वन ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25% एंड ऑन द, ये तो हो गया था। ये 14 वाला गया, द मार्क प्राइस ऑफ द टेबल इज 1200। मार्क्ड प्राइस इज 1200, ठीक है, विच इज 20% अबव। ये जो मार्क प्राइस है, वो मार्क प्राइस है 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ओके। इफ इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, अभी इसकी सेलिंग प्राइस क्या हो गई? 10%, यानी कि 90% ऑफ मार्क प्राइस, ये हो गया 90%, क्योंकि इसने 10% डिस्काउंट पे बेचा। अगर मार्क प्राइस 100% रहता, 10% डिस्काउंट बेचा तो 90% होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 90% लिखा, ठीक है, यहाँ पर 90% लिखा। तो वो क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। हमको पूछा है प्रॉफिट परसेंट। तो सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस निकाल रहे थे। सेलिंग प्राइस क्या है? 90%, और ये मार्क प्राइस को मैं लिखूंगा 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? 90 इंटू 120, सो 12 नाइन जा 108, ठीक है, अपॉन 100। तो यानी कि जो है, तो सेलिंग प्राइस अपॉन सीपी -1 कितना होगा? 1.08 -1, दैट इज इक्वल टू 0.08, यानी कि क्या हो गया? ये 8% हो गया। ये क्या हो गया? 8%। यानी कि उसको प्रॉफिट कितने का हुआ? उसको प्रॉफिट हुआ 8%। अभी मैं तुमको और एक चीज दिखाता हूँ, इससे एक छोटी मेथड दिखाता हूँ। शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या था? एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है, पहले उसको क्या किया तुमने? उसको बढ़ाया 20% से, और उसको घटाया 10% से। तो तुम्हारा आंसर तो 10% आना चाहिए था ना, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10%। बट तुम्हारा आंसर 10% आया क्या? नहीं, तुम्हारा आंसर आया 8% का। यानी कि यानी कि यानी कि क्या है? ये जो प्रोडक्ट है 20 - 10, इसमें ना एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट आया, तो हम इसमें यूज कर सकते हैं a+b+ab/100। तो इसमें कैसा है? ए की वैल्यू थी +20, बी था -10, +20 इंटू -10 अपॉन 100। सो ये क्या हो गया? 20 - 10, 10 -2, दैट इज, आ गया आंसर अपना। ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। 15वां देखते हैं अपन। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वें क्वेश्चन में क्या बोल कर रखा है? 125 टॉफीज की कॉस्ट है 75। कॉस्ट प्राइस ऑफ 125 टॉफीज इज 75 रुपीज, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 मिलियन टॉफीज इफ देर इज अ डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ दिस क्वांटिटी। अभी एक बात बताओ, कॉस्ट ऑफ टॉफीज 125 टॉफीज इज 75, यानी कि 75 टॉफीज, हर एक की कॉस्ट क्या हो गई? 75 रुपीज पर पीस, 75/125 पर पीस, दैट इज 25 3 जा 25 5 जा पर पीस, ठीक है। अभी ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं 1 मिलियन। 1 मिलियन यानी कि क्या हो गया? 10 लाख। 10 लाख यानी कि क्या हो गया? 6 zeros, ठीक है, इंटू 3/5, ठीक। तो ये क्या करता हूं मैं? 10 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 3/5 लिखता हूँ। सो 5 2 जा, सो 6 इंटू 10 टू द पावर 5, ये हो गया 1 मिलियन की कॉस्ट, ठीक है। बट 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 अगर इस पर हम 40% का डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट अगर देते हैं, तो बची हुई प्राइस क्या रहेगी? बची हुई प्राइस रहेगी 60%। बची हुई प्राइस रहेगी 60%, यानी कि 60% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 5। सो अगर ये एक जीरो कट गया, तो ये हो गया 3.6 इंटू 10 टू द पावर 5। तो अभी देख लो कोई मैच करता है क्या आंसर? तो ये हो गया अपना, ठीक है। कुछ नहीं था यार, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन था, नथिंग एल्स, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। अभी हम देखेंगे 16th क्वेश्चन। इसमें क्या बता कर रखा है?
अ शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, अरे ये तो मार्क प्राइस वाला है, मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट 2,500 फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% ही स्टिल गेन्स 25%। आराम से, ठीक है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी इन्होंने एक ही लाइन में, कैसे मैं बता देता। और शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट ₹1,250। कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी, ओके। इफ आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, मार्क प्राइस पे क्या किया, सेलिंग प्राइस जो थी अपनी 80% ऑफ मार्क प्राइस बनी, ओके। और इस पर, ये जो सेलिंग प्राइस पर है, ये गेन कर रहे 25%, 25% यानी क्या हो गया, 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ओके। तो हमको फाइंड करनी है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो हम इन्हें क्या करेंगे, ये एमपी को यहाँ पर डालेंगे और सेलिंग प्राइस की जगह यहाँ पर है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई, ये देखो, ये इक्वेशन को आगे बढ़ा रहा हूं मैं। कौन से इक्वेशन को आगे बढ़ा रहा हूँ, वो वाले इक्वेशन को आगे बढ़ा, ठीक है। इक्वेशन को आगे बढ़ाने पर ये क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है देकर रखिए, 80%, 80% यानी क्या हो गया, 4/5। मार्क प्राइस क्या है, ₹250, यानी कि ये कितना हो गया, ₹200। अभी ये क्या बता कर रखा है, ये जो सेलिंग प्राइस है, ये जो सेलिंग प्राइस है वो है हमारी 200, ठीक है। और 200, इसको क्या है, 125%, 125% को हम 5/4 लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू सीपी। तो सीपी की वैल्यू क्या हो गई, 4/5 इंटू 200। सो सीपी की वैल्यू क्या हो गई, 4/5 इंटू 200 यानी कितना हो गया, ₹160, ₹160, ₹160। सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 160, दिस थिंग, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया 160। ये जो 17वां नंबर है, क्वेश्चन 16, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ ही अलाउ टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% ईच। अगर सक्सेसिव डिस्काउंट है, अगर सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, हमको मालूम है ना। अभी क्या बोल रहा है, मार्क प्राइस कितनी थी, 250, ठीक है। मार्क प्राइस थी हमारी 250, हमारी मार्क प्राइस थी 250। अगर टू सक्सेसिव डिस्काउंट है तो A+B+AB/100। सिंस डिस्काउंट है तो हम दोनों को -10%, -10% लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, -10, -10 प्लस ऑफ -10 इंटू -10 अपॉन 100। सो ये क्या हो गया, -20 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू -19%। सो क्या हो गया, हमारी हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, सॉरी, टोटल डिस्काउंट कितना था, 19% का। तो यहाँ पर हो गया -19% का डिस्काउंट। 10% का डिस्काउंट क्या रहता है, 10%। हमने ₹200 निकाला था, राइट। हमने ₹200 पहले निकाला था जब 20% का डिस्काउंट था। 20% का डिस्काउंट यानी कि क्या होता है, 4/5, 4/5 ऑफ 250 निकाला था, वो हमने 200 था। अभी ये 20% का था, तो 19% क्या है, 1% एक्स्ट्रा, मतलब कम डिस्काउंट। तो ₹200 पे हम 1% ज्यादा का डिस्काउंट, यानी कि क्या हो गया, 250 का 1% क्या होता है, ₹2.5। तो इसमें ₹2.5 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 202.5। सो यानी कि जो हमारा आंसर है वो है 202.5। मैं इसका एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। हमने डिस्काउंट दिया है 19% का ही, तो 19% का डिस्काउंट यानी कि 81% ऑफ मार्क प्राइस, 81% ऑफ मार्क प्राइस। सो 81/100 इंटू मार्क प्राइस थी ₹250, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 202.5 है, ठीक है। अभी मैंने इसमें क्या किया था, 20% मुझे मालूम था कि 200 होता है, तो 19% क्या होगा, 1% मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। A dozen pairs of gloves quoted at ₹120 are available at a discount of 20%. A dozen pair of gloves quoted at ₹120। एक डजन पेयर ऑफ ग्लव्स है, उनको क्या कोट किया है, कोट यानी यानी कि मार्क प्राइस 120, आर अवेलेबल एट अ डिस्काउंट, कितने के डिस्काउंट पे है, डिस्काउंट इज 20%, ओके। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ग्लव्स कैन बी बॉट एट 16।
सो एक्चुअली ये जो मार्क प्राइस है ये डजन यानी कि 12 पीस के लिए, यानी कि हर एक की प्राइस क्या है, 10 रुपीज पर पेयर ऑफ ग्लव्स, पर पेयर ऑफ ग्लव्स। ओके, अगर इस पर वो डिस्काउंट देते हैं 20% का, देन हाउ मेनी ग्लव्स कैन बी बॉट एट ₹16? अगर ये 10 रुपए, अगर 10 रुपए पे 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो हमारी सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगी, सेलिंग प्राइस बन जाएगी 20% डिस्काउंट, यानी कि 80% होता है। 80% को मैं लिख सकता हूँ 4/5, 4/5 ऑफ मार्क प्राइस, दैट इज इक्वल्स टू 8 रुपीज पर पीस। सो मेरे पास टोटल मनी कितना है, टोटल मनी दैट आई हैव इज 16 रुपीज। तो यानी कि मैं कितने पीस खरीद पाऊंगा, 2 पीस खरीद पाऊंगा। ठीक है, बराबर, 2 पीस खरीद पाऊंगा, 8 रुपए पर पीस है, टोटल पैसे मेरे पास 16 है, तो ये क्या है, 8 2 16। सो यानी कि 2 पीस। ठीक है। 19 क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू द डिस्काउंट सीरीज ऑफ 25, 20 एंड 10%। सो -25%, -20% और -10%। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम निकालेंगे। सो इन दोनों का कम सम क्या है, -25, -20, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 25 × 20/100। सो ये क्या हो गया, 4, 4 5 = 20। सो ये क्या हो गया, -40%। सो -40 और -10% का कॉम्बो क्या होगा, अभी -40 और -10% का कॉम्बो। सो -40 -10 -50, माइनस माइनस प्लस, 40 × 10/100। तो यानी कि क्या हो गया, 46%। सो 46% का डिस्काउंट आ जाएगा। कितने का डिस्काउंट आ जाएगा हमको, 46% का डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ अ कैलकुलेटर इज ₹225। द प्रिंटेड प्राइस क्या है, प्रिंटेड प्राइस ऑफ द कैलकुलेटर इज ₹225। प्रिंटेड प्राइस ऑफ कैलकुलेटर कितने, 225। और 225, अ रिटेलर पेज 148। रिटेलर क्या, प्रिंटेड प्राइस है, प्रिंटेड प्राइस यानी कि क्या होता है, मार्क प्राइस। रिटेलर पेज 148.5, यानी कि रिटेलर को कॉस्ट कितनी पड़ी थी, 148.5 की। ठीक है, फॉर इट बाय गेटिंग अ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड अनदर रेट विच इज इलेजिबल, व्हाट इज द सेकेंड डिस्काउंट रेट। तो रिटेलर को क्या दिया था, रिटेलर को दिए थे 2 डिस्काउंट। रिटेलर को कितने दिए थे, 2 डिस्काउंट दिए थे। ठीक है, और रिटेलर को 2 डिस्काउंट के बाद ये वाली प्राइस मिली थी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टोटल डिस्काउंट कितना मिला। भाई ये जो रिटेलर है उसको टोटल डिस्काउंट कितने का मिला, तो हम कैसे करेंगे, हम है ना सिंपल सिंपल पहले निकाल लेते हैं कि ये जो कॉस्ट प्राइस, ये जो हमको प्राइस मिली, इसको मान लेते हैं हम एसपी और इसको मान लेते हैं हम मार्क प्राइस। ठीक है, इसको मान लेते हैं मार्क प्राइस। सो हम निकाल रहे हैं बेसिकली कि बेस में कौन रहना चाहिए, सबसे पहले ये बताओ, बेस में कौन रहना चाहिए। तुम डिस्काउंट किस पे दे रहे हो, तुम डिस्काउंट दे रहे हो इसके ऊपर, राइट, तो ये रहेगा हमारे बेस में। और तुमको कितने का डिस्काउंट मिला, वो है 225 माइनस 148.5। सो 150 और 225 में 75 का फर्क है, +1.5। ठीक है, क्योंकि 150 से 148.5 में 1.5 रुपए का फर्क है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 220, यानी कि ये हो गया डिस्काउंट। सो डिस्काउंट परसेंटेज जो रहता है वो डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100। सो ये फॉर्मूला है ना, लिख कर रख लो, इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लेता हूँ, डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज ऑन मार्क प्राइस। सो नीचे में आ जाएगा मार्क प्राइस, और डिस्काउंट क्या रहेगा, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इनटू 100। और ये फॉर्मूला तुमको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये तुम कंसेप्ट समझो। ठीक है, ये तुम कंसेप्ट समझो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तो मैंने क्या लिया, 75 + 1.5। मैंने इसको कैलकुलेशन को इजी किया। तो जो तुम अप्रोक्सीमेशन, जो तुम सिंप्लीफिकेशन में सीखते हो ना, या फिर जो तुम कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने की बात करते हो,
तो वो यही से बढ़ता है। ऐसा कोई उसके लिए सेपरेट क्लास नहीं लेना पड़ेगा कि अरे आज तो मैं सिर्फ अप्रोक्सीमेशन सिखाऊंगा, ऐसा नहीं करना पड़ता है। हमको हमेशा साथ ही साथ सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, ठीक है। ओके। ये क्या हो गया, ये 225, ये अप्रोक्स 1/3 है, ठीक है। ये अप्रोक्स 1/3 है, 75 थ्री सा, सो दैट इज इक्वल टू 33%। सो ये 33.33 रहेगा, तो मैं इसको अप्रोक्स मान लेता हूँ 34%, क्योंकि ये जो 1.5 रुपया है इसको मैंने इग्नोर किया था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 34%। सो अभी पहला डिस्काउंट क्या था, अभी हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, A+B+AB/100, ठीक है। तो टोटल डिस्काउंट क्या था, टोटल डिस्काउंट जो था वो था 34% का। पहली वैल्यू कौन सी है, पहला डिस्काउंट कितने का दिया, पहला डिस्काउंट दिया 20% का। तो 20% प्लस बी माइनस 20B/100। सो 20 यहां पर गए तो 14 बच जाएंगे माइनस। सो बी माइनस 1/5B, यानी कि 4/5B। ओके। सो ये हो जाएगा, बी की वैल्यू हो जाएगा -14 × 5/4। ओके। सो -14 × 5/4, सो क्या, 15 4 × 60 अपॉन 4, दैट 14 5 × 70 होता है, सॉरी। सो -35/2, सो -17.5, 17 2 × 34। सो अप्रोक्स अप्रोक्स कॉस्ट जो है वो अपना 17.5 आ रहा है, जो कि सही है। क्वेश्चन 21 क्या कहता है, क्वेश्चन 21 क्या कहता है, क्वेश्चन 21 कहता है, हाउ मच परसेंट मोर देन द कॉस्ट प्राइस शुड द शॉपकीपर मार्केट गुड सो दैट आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 6.25% ही शुड हैव अ गेन ऑफ 25% ऑन हिज आउटलेट। अभी क्या बता रहा है, ये शॉपकीपर है, ठीक है। ये जो शॉपकीपर है, ये शॉपकीपर क्या बोलता है, मुझे बताओ कि मुझे गेन चाहिए 25% का, ये मैंने दिमाग में ठान लिया है, और मैं डिस्काउंट देना चाहता हूँ 6.25% का, ठीक है। मैं डिस्काउंट देना चाहता हूँ 2.5% का। तो तुम मुझे बताओ ये मार्कअप कितना करना चाहिए मुझे, तुम ये बताओ मुझे कि मार्कअप कितना करना चाहिए। एक सिंपल टेक्निक बताओ तुमको, ये जो मैंने ग्राफ बनाया, इसी ग्राफ से अपन पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं तुम्हारी कॉस्ट प्राइस है 100 रुपया, 100 रुपया। और मैंने तुमको बताया था कि तुम एरो को इंपॉर्टेंस देना, तुम एरो को इंपॉर्टेंस देना, बिना एरो के कुछ नहीं चलता है। तो अभी क्या करता हूं, मैं फिर से एक अच्छे से एरो बनाता हूँ। शॉपकीपर ने क्या बोला कि मैं यहाँ से 6.25% गिर सकता हूँ, और मुझे जो मेरी कॉस्ट प्राइस है, जो मेरी कॉस्ट प्राइस है उससे मुझे 25% का गेन होना चाहिए, बराबर। तो ये हो गया हमारी मार्क प्राइस, ये हो गया हमारी सेलिंग प्राइस, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 100 रुपया, मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 100 रुपया। तो ये कितना होगा, ये होगा 125, ये हो गया 125। और ये 6.25 क्या रहता है, ये 6.25 है 1/16, ठीक है। 6.25 क्या होता है, 1/16, बराबर। सो अभी ये जो कॉस्ट है, ये जो कॉस्ट है वो 15/16 की है। अरे यार, 15/16 की है, मैंने कहीं तो भी है ना कुछ एरर किया था ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। 15/16 है। तो बताओ मुझे ये वाली क्या होगी, ये वाली कॉस्ट क्या होगी, मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू 15/16 एसपी। सो ओके, एसपी की वैल्यू, सॉरी, एसपी, एसपी इज इक्वल्स टू 15/16 ऑफ मार्क प्राइस। तो जो मार्क प्राइस रहेगी, जो मार्क प्राइस रहेगी वो रहेगी 16/15 ऑफ एसपी, ठीक है। 16/15 और ये क्या था, 125 था। सो 5 3 जा 5 2 जा 5 5 जा। ओके। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 25 4 जा 100, सो ये 400/3। ओके। 400/3, 400/3 यानी कि क्या होता है, 400/3 होता है 133.33, ठीक है। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क प्राइस है 133.33%। यानी कि कितना ऊपर है मार्क,
प्राइस कॉस्ट प्राइस के, तो वो है टोटल 33.33%। सो इसको हमेशा एरो से ही सॉल्व करना, इसको हमेशा हमेशा एरो से ही सॉल्व करना। और जो वैल्यू नहीं मालूम और जिसके साथ हमको कंपेयर करना है उसको हमेशा 100 मानना। उसको क्या मानना? हमेशा 100। अभी देखते हैं क्वेश्चन 22। अभी क्वेश्चन 22। Question 22. In order to maintain the price line, a trader allows a discount of 20% on the mark price. क्या किया ट्रेडर ने डिस्काउंट दिया 20% का। ओके, mark on the mark price of the good, on the mark price of the good. However, he still makes a gross profit of 12%. However, he still makes a profit of 12%. Okay, 12% on the cost price. Find the profit percent he would have made on the selling price if he had sold at the mark price. वो क्या बोल रहे हैं कि अगर इसने मार्क प्राइस पे ही सेल किया रहता तो उसने कितना प्रॉफिट बनाया रहता। ठीक है, तो ये हमारी सीपीए, ये हमारी एसपी थी। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने मान लेते हैं ये 100 रुपए की चीज है, इसने ये 112 रुपए में बेची। और इसने ये 112 जो है वो 112 है हमारा 4/5 ऑफ मार्क प्राइस, बराबर है। तो मार्क प्राइस क्या हो गई? मार्क प्राइस हो गई 5/4 ऑफ 112। सो 4 2 8, 4 8 4 32, यानी कि क्या हो गई? 140। सो मार्क प्राइस जो है हमारी 140 है। ये बताओ कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में कितनी बड़ी है? ये कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में 40% ज्यादा है। तो हमारा आंसर आ गया 40%। तो एग्जैक्ट आंसर आया यार, मुझे तो अभी भी डाउट हो रहा है कि एग्जैक्ट आंसर आएगा कि नहीं। 4 2 8, 4 8, हाँ यार एग्जैक्ट ही आंसर आ रहा है। चलो अच्छी बात है। यार कभी कभी डाउट जाता है, मालूम है क्या? जब ऐसे सीधे सीधे डायरेक्ट आंसर मिल रहे हैं तो डाउट जाता है कि क्या मैंने सही काम किया था। हाँ, अ होलसेलर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 25%. A wholesaler allows a discount of 25% on the list price of the retailer. लिस्ट प्राइस क्या रहती है? मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पे क्या किया इन्होंने? मार्क प्राइस पे इन्होंने डिस्काउंट दे दिया। मार्क प्राइस पे इन्होंने डिस्काउंट दे दिया 25% का। ओके, मार्क प्राइस पर इन्होंने डिस्काउंट दे दिया था 25% का। ओके, द रिटेलर सेल्स एट अ 10% डिस्काउंट ऑन द रिटेल। अभी ये जो है ये थी, a wholesaler allows a discount of 25% on the list price. होलसेलर ने क्या किया? 25% का डिस्काउंट दिया। तो यहाँ पर ये शॉपकीपर को दिया। तो ये शॉपकीपर के लिए ये हो गई हमारी कॉस्ट प्राइस, शॉपकीपर के लिए हमारी हो गई कॉस्ट प्राइस। बट ये जो रिटेलर है ना, ये क्या करता है? ये मार्क प्राइस पर सिर्फ और सिर्फ 10% का डिस्काउंट देता है। कितने का डिस्काउंट देता है? ये 10% का डिस्काउंट देता है। कितने का? सिर्फ और सिर्फ 10% डिस्काउंट। तो यहाँ पर हो गया, ये हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। If the customer paid for an article, what is the profit by the retailer? अगर कस्टमर ने 54 रुपीज पे किया, अगर कस्टमर ने ये जो प्राइस थी ये कस्टमर ने 54 रुपीज पे किया, तो बताओ रिटेलर का प्रॉफिट क्या था? तो हमको उसके लिए कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी पड़ेगी। तो मैं बता देता हूँ, जो हमारा रूट रहेगा ना वो क्या रहेगा। जो हमारा रूट रहेगा ना वो क्या रहेगा, बता देता हूँ। तो तुम जाने वाले हो ये सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस पे, फिर मार्क प्राइस से ये दोनों सेम है, फिर यहां से ऐसे आने वाले। ठीक है, अभी तुमको रूट मालूम पड़ गया, अभी चेस करते हैं। सो 54 है 90% ऑफ मार्क प्राइस। सो 90% यानी कि क्या हो गया? 9/10 ऑफ मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, बराबर। सो मार्क प्राइस क्या हो गया? 10/9। 10/9 ऑफ 54, यानी कि क्या हो गया? ये 60 हो गया। तो हमारी जो मार्क प्राइस है ये हो गई 60। अभी 60 पे अगर मैंने 25% यानी कि 3/4 ऑफ मार्क प्राइस आ गया। ठीक है, 1/4 का डिस्काउंट दे दिया। तो 3/4 ऑफ मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस। सो 3/4 यानी कि क्या हो गया? 3/4 ऑफ 60। ठीक है, तो 4 15 सा 15 3 सा 45, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। सो ये जो प्राइस हो गई ये हो गई हमारी 45 की,
ये जो प्राइस हो गई हमारी ये 45 की, और ये जो प्राइस थी हमारी 54 की। अभी बताओ इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस है 9 रुपीज का। सो वही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, वही हमारा आंसर हो गया। अभी हम उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बताकर रखा है? क्वेश्चन नंबर 24 में बताकर ये रखा है कि मान लो find the retailer's percentage profit on his cost given your answer is correct to two decimal places। ओके बॉस, अभी क्या बताकर रखा है? तुम्हारी जो कॉस्ट प्राइस थी वो थी 45 रुपीज, तुम्हारी जो सेलिंग प्राइस है वो है 54। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है जो हमारा प्रॉफिट है वो है 9 रुपीज का। ठीक है, 9 इज आर प्रॉफिट। ठीक है, 9 इज आर प्रॉफिट। तो एक बात बताओ मुझे, रिटेलर का परसेंटेज प्रॉफिट क्या हुआ? 9 अपॉन कॉस्ट प्राइस, so that is equals to 1/5, that is equals to 20%। that is equals to 20%। यार मेरी आदत है प्रॉफिट एंड लॉस को हमेशा मैं रेशियोज में जनरली सॉल्व करता हूँ, रेशियोज में ही सॉल्व करता हूँ, क्योंकि रेशियोज है ना, वही कुछ कुछ नंबर रहते हैं। याद है मैंने परसेंटेज में है ना तुमको बताया था कि यार ये रेशियोज लर्न कर लो, क्योंकि ये रेशियो बहुत काम में आते हैं। अभी 6.25 को 1/16 लिखा तो काम बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, बहुत इजी हो जाता है।